इन दिनों इंटरनेट पर यह वीडियो खासा वायरल हो रही है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कुछ चाइनीज लोग रेल को चलाने से पहले हिंदू रीति रिवाजों से उसकी पूजा कर रहे हैं और इस वीडियो ने पाकिस्तान की अंतरात्मा तक को हिलाकर रख दिया है। आज आप ये सारी हिकमतें अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि अपना रोल उस तरह अदा नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए था, उसके बावजूद ये हिंदू फैल फैल कर पूरे मशरक़ वस्ता में फैलना शुरू हो गए। एक तरफ तो चाइना ने अपने देश में इस्लाम और इस्लाम से जुड़ी चीजों को पूरी तरह से बदल दिया है, वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो में चाइनीज सनातनी तौर तरीकों से नई रेल का उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान बीच में होता ही नहीं और ये अखंड भारत होता तो सोचें तब कितनी बड़ी तबाही बर्पा होती। ये तो पाकिस्तान है जिसने एक बंद बांधा हुआ है इस हिंदुत्व के सामने। अभी हाल ही में चाइना ने अपने वहां मौजूद इस्लामिक तरीके से बनी आखिरी मस्जिद को भी बदल दिया था और इस पर पूरी दुनिया का कोई भी इस्लामिक देश चीन के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था। चीनी हुकूमत जो है वो मसाजिद ख़त्म करने में मसरूफ़ है। ये एक ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है कि मॉस्क शटर्ड रेज्ड ऑल्टर्ड इन मुस्लिम एरियाज। भारत देश का 80% मुसलमान रोड पर लुंगी उठा करके नाचता हुआ दिखाई देता है कि हमारे मदरसे पर बुलडोजर मत चलाओ, हमें मदरसे में ही पढ़ना है। भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता जनाब पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है मुसलमान खामोश। वीडियो को देखकर दिल को सुकून बड़ा मिल रहा है कि दूसरे देश के लोग भी सनातन धर्म में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और सच्चे धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण जात हूँ। अच्छा, मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। जबरदस्त सर, ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ किसी से लाइव, मतलब ये नहीं, हम अपने माजी से कैसे छुड़ा सकते हैं। मैम मेरे बुजुर्गों ने 1702 में इस्लाम कबूल किया, तो क्या 1702 से पहले जमीन पे इंसान मौजूद नहीं था? इन दिनों इंटरनेट पर यह वीडियो खासा वायरल हो रही है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कुछ चाइनीज लोग रेल को चलाने से पहले हिंदू रीति रिवाजों से उसकी पूजा कर रहे हैं और इस वीडियो ने पाकिस्तान की अंतरात्मा तक को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि एक तरफ तो चाइना ने अपने देश में इस्लाम और इस्लाम से जुड़ी चीजों को पूरी तरह से बदल दिया है, वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो में चाइनीज सनातनी तौर तरीकों से नई रेल का उद्घाटन कर रहे हैं। अब ये वीडियो कहाँ की है इस बात की तो अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है, पर जहाँ की भी है इस वीडियो को देखकर दिल को सुकून बड़ा मिल रहा है कि दूसरे देश के लोग भी सनातन धर्म में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और सच्चे धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं इस वीडियो ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस चाइना को पाकिस्तान अपना माई बाप कहता है वो चाइना मुसलमानों पर तो अत्याचार कर रहा है, पर हिंदुओं की तरफ क्यों झुक रहा है। अभी हाल ही में चाइना ने अपने वहां मौजूद इस्लामिक तरीके से बनी आखिरी मस्जिद को भी बदल दिया था और इस पर पूरी दुनिया का कोई भी इस्लामिक देश चीन के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था और ना ही पाकिस्तान, जो कि खुद को एक लौता परमाणु संपन्न इस्लामिक देश बताता है, उसकी हिम्मत हुई थी चीन के खिलाफ खड़ा होने की। तो दोस्तों ये वीडियो चीन से आई है, इस बात की तो हम पुष्टि नहीं करते, पर यह वीडियो पाकिस्तानियों की जलाने के लिए काफी है। तो दोस्तों इसी पर आज की एक खास वीडियो, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस पर क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। जय हिंद। कि अगर पाकिस्तान बीच में न होता और एक बड़ी अखंड भारत की रियासत बन जाती तो पूरी मुस्लिम दुनिया को यह गर्क कर देती। और आज आप ये सारी हिकमतें अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि अपना रोल उस तरह अदा नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए था, उसके बावजूद ये हिंदू फैल फैल कर पूरे मशरक़ वस्ता में फैलना शुरू हो गए। मुसलमान रियासतों को नजरियाती तौर पर मुशरिक बना रहे हैं। पूरे खलीज में और सऊदी अरब में आप देख रहे हैं कि हिंदू बुत परस्ती के मंदिर कायम होना शुरू हो गए। हिंदू उनको गर्क कर रहे हैं, उनके अखलाक और किरदार तबाह कर रहे हैं अपनी नापाक फिल्मों और फौश गानों और औरतों और तहजीब की वजह से, और मुसलमानों को मुशरिक करते चले जा रहे हैं। और इसराइल के साथ जो हिंदुओं का, इस हिंदू रियासत का ताल्लुक है, पूरे मशरक़ वस्ता में मुसलमानों की तबाही का बाइस बन रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान बीच में होता ही नहीं और ये अखंड भारत होता तो सोचें तब कितनी बड़ी तबाही बर्पा होती। ये तो पाकिस्तान है जिसने एक बंद बांधा हुआ है इस हिंदुत्व के सामने। और यही बात कायद-ए-आज़म 1946 में समझा रहे थे अरब मुसलमानों को कि पाकिस्तान हर सूरत में आपकी मदद करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान गर्क हो गया आप भी गर्क हो जाएंगे, क्योंकि हम हिंदुत्व रियासत को रोकने का बाइस है, हम अखंड भारत को रोक कर खड़े हुए। ये पैगाम कायद-ए-आज़म ने अरब मुसलमानों को उस वक्त दिया था।
جیسے کہ یہ بات آپ کو بتائی کہ ہمارے تمام بزرگ بانیان پاکستان اس بات پر بالکل یکسو تھے کہ یہ پاکستان پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کے لیے مرکز ہوگا، خلافت اسلامی کے قیام کا مرکز بنے گا، اور یہ صرف پاکستان کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کا ملک نہیں ہوگا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے ذریعے ہی تمام اسلامی مملکتوں کا اتحاد اور خلافت اسلامیہ کا قیام عمل میں آئے گا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے آپ کو فرمایا تھا کہ قائد اعظم کے ریلیجس ایڈوائزر تھے، آپ قائد اعظم شریعت کے معاملے میں قائد اعظم آپ سے تمام معاملات میں سوال کرتے، آپ سے مشورہ لیتے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک مرتبہ قائد اعظم سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کا آئین کیسے ہوگا، کس قسم کا آئین ہم بنائیں گے؟ قائد اعظم نے جواب دیا، پاکستان میں قرآنی آئین ہوگا۔ میں نے قرآن پاک میں ترجمہ پڑھا ہے اور میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ قرآنی آئین سے بڑھ کر کوئی آئین نہیں ہو سکتا۔ میں نے مسلمانوں کا سپاہی بن کر پاکستان کی جنگ جیتی ہے، قرآنی آئین کا ماہر میں نہیں، آپ اور آپ جیسے علماء ہیں۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ دوسرے علماء کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اپنے نئے ملک پاکستان کے لیے قرآنی آئین کا مسودہ تیار کریں۔ یہی وہ بات تھی کہ جس پر لیاقت علی خان اور علامہ شبیر احمد عثمانی اور دیگر علماء، پیر جماعت علی شاہ اور تمام بزرگوں نے بیٹھ کر پھر قرارداد مقاصد کا مسودہ تیار کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے قرارداد مقاصد کے مسودے کی پہلی سطر یہی ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، پاک سرزمین میں حکم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، اور منتخب نمائندے اور جو اس کے حکمران ہوں گے وہ صرف قرآن و سنت کی حدود کے اندر قوانین بنائیں گے، یہاں شریعت نافذ ہوگی۔ چینی حکومت جو ہے وہ مساجد ختم کرنے میں مصروف ہے۔ یہ ایک ہیومن رائٹس واچ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے جو رپورٹ کا نام ہے کہ ماسک شٹرڈ ریزڈ آلٹرڈ ان مسلم ایریاز، اور اسلام اور اسلامک پریکٹسز اور مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کام بھارت میں، امریکہ میں، برطانیہ میں یا یورپ میں ہو رہا ہوتا تو اس وقت عالم اسلام کے اندر یہ ہو رہا ہوتا جناب پتہ نہیں اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ چین میں ہو رہا ہے مسلمان خاموش ہیں۔ یہ مسلمان دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں کہ جو چائنیز ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا مسجدیں ختم کر رہی ہے امپورٹنٹ ایریاز میں، 3 امپورٹنٹ ایریاز میں۔ اس کا نام ہے ماسک کنسالیڈیشن پالیسی، اور یہ بیسیکلی انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو دس پالیسی از اگینسٹ دا فریڈم آف ریلیجن، دس پالیسی از اگینسٹ دا فریڈم آف ایکسپریشن آف ریلیجن اینڈ فریڈم آف اسپیچ۔ دنیا کا کون سا ملک آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی مسجدیں جو ہیں وہ ختم کر دیں؟ یہ آپ کو صرف کون کہیں گے؟ چائنیز کہیں گے۔ اور آپ کو خاموشی کہاں سے نظر آئے گی؟ عالم اسلام سے۔ یہ ایران ہوتا، پاکستان ہوتا، کوئی بھی ملک ہوتا، اگر یہ کام امریکہ میں ہو رہا ہوتا تو آپ دیکھ لیتے کہ یہ کرائسس پیدا ہو جانا تھا، لیکن کیونکہ چین میں ہو رہا ہے، انہوں نے کہا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، چینی ساڈے بھرا نے، کیونکہ ہم نے ان سے قرضے لیے ہوئے ہیں، جس ملک سے قرضے لے لیں اس ملک سے کہیں خاموش رہیں۔